बात से भी गुस्से में है कि तोकुगावा को मासाशी के असली खतरे का अंदाजा नहीं है। सिर्फ वही यानी मुख्य किरदार उसे हरा सकता है, क्योंकि वह वही है। मासाशी शहर घूमने निकला। वह हैरान है कि इमारतें अपने आप गिरती क्यों नहीं। इतना पागल होने के बाद कि उसे लगता है वह एक बार में कई इमारतें काट सकता है। ये गया नाम का आदमी उसे सबक सिखाने आता है। मासाशी को पता है कि उसका काम तमाम हो चुका है, तो वह वापस मुड़ता है और गया की बातें सुनने का फैसला करता है कि कैसे मासाशी उस समय 100 बार मर चुका होता जब वह सो रहा था। हालांकि मासाशी कहता है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कोशिश भी की? मासाशी गया के हाथ से बंदूक गिरा देता है और उसकी बुरी तरह धुलाई कर देता है। गया ये सोचते हुए कि वह सबसे महान है, समझ जाता है कि वह ऐसा नहीं है, क्योंकि मासाशी अपना आर लेवल बताना शुरू करता है और वह गया से कहीं ज्यादा है। फिर भी गया पीछे नहीं हटता। वह लंदन स्टाइल निकालता है। मासाशी समझ जाता है कि गया के पास बंदूक थी। ने मुसाशी पर हमला किया, लेकिन मुसाशी ने उसे तिनके की तरह पकड़कर फेंक दिया और उसके हथियार के बारे में पूछने लगा। धोखा! मुसाशी ने हीरे जैसी दृढ़ता से गैया को 2 हिस्सों में काट दिया और फिर उसके 2 जुड़वां बना दिए। मुसाशी का मानसिक स्तर इतना ऊंचा था कि गैया प्रभावित हो गया और उसे एहसास हुआ कि वह तो पूरी तरह खत्म हो गया होता। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मुझे याद नहीं कि बाकी का उल्लंघन करने वाला दानव गैया इतना अच्छा इंसान था जैसा भाई कह रहा था। कृपया लड़ना बंद करो, ये लड़की एक मासूम लड़का है, उसे मत मारो। पर मुसाशी ने गैया को याद दिलाया कि उसे शांति की परवाह नहीं है। तोकुगावा और दोस्त पिकल को लेकर चिंतित थे। उसने टी-रेक्स का मांस नहीं खाया था। बाकी ने अपने दोस्त को नीचे गिरा हुआ देखा। वह बीच में कूदा और पिकल के पास गया। वह बैठ गया और दोनों आदिमानवों की तरह अजीब आवाजें निकालने लगे। बाद में तोकुगावा को बाकी बताता है कि पिको उदास नहीं, मुसाशी को खाने की तैयारी कर रहा है। यह सुनकर बाकी और तोकुगावा पिको के अचार के लिए पीढ़ीगत मौत में जाने के लिए तैयार थे। दोप्पो और तोकुगावा डिनर पर आते हैं, जहां दोप्पो कहता है कि मुसाशी भालू को हरा सकता है, पर पिको, जिसने विशाल छिपकलियों से लड़ाई की, वह अलग बात होगी। लेकिन हमें इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि मुसाशी, जो अतीत में सैकड़ों प्रशिक्षित समुराई से घिरा हुआ था, उन्हें भी अकेले हराने में सक्षम था। अगले दिन मुसाशी तोकुगावा के साथ पिकनिक मना रहा था, लेकिन चूंकि ये मक्खियां तोकुगावा को परेशान कर रही थीं, मुसाशी मक्खियों को पकड़कर उन्हें अक्षम करने लगता है। पता चला कि कहानियां सच थीं। मुसाशी एक राक्षस है, लेकिन तोकुगावा फिर भी मुसाशी को बता देता है कि पिको उसे निगलना चाहता है। लेकिन यह सुनकर मुसाशी हंसने लगता है। आखिरकार उसने पहले कभी इस तरह की बात नहीं सुनी चाहिए, क्योंकि बेघर आदमी आरए फार्मी में था जब तक अधिकारी ने उसे रोका। यहाँ धूम्रपान मना है। ठीक है, मैंने बंद कर दिया। अधिकारी के जाते ही वह वापस आरए फार्मी के पास चला गया। अगले दिन बड़ा दिन था। पिक्को बनाम मुसाशी, सब लोग दुनिया के 2 सबसे बुजुर्ग लोगों की लड़ाई देखने को तैयार थे। पिक्को मरा हुआ लग रहा है, पर मुसाशी युद्ध को तैयार है। वह आया और पिक्को उसे खाने के लिए झपटा, पर मुसाशी ने पिक्को को काटकर रोक दिया। रुको, क्या सच में? उसके चेहरे की मांसपेशियों ने मुसाशी को काटने से रोकने के लिए काफी थी, जिससे पिक्को मुसाशी को बाट पर पटक सका। हालांकि उसके बाद पिक्को ने तलवार छोड़ दी। इससे चेहरे पर गहरे घाव हो गए। चूंकि यह आदिमानव भी एक जीनियस है, वह तलवार उठाता है, समझ जाता है कि यह तेज है और फिर किसी को खाई में काटना सीख जाता है। मुसाशी उठ चुका था, पर अभी पिक्को के हाथ में तलवार थी।